What's up everyone? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 9th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, 2.1, 2, 3 डली हुई है, अच्छे से जाके देखो समझो, डाउट आए तो उस वीडियो में कमेंट करो। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 2.4। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज द फैक्टर। किस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है? मतलब x फैक्टर मल्टीपल, आई होप आप फैमिलियर होंगे। ठीक है, 2.3 में भी हमने पढ़ा। ओके, x प्लस 1 की टेबल में कौन सा पॉलिनोमियल आता है, या फिर मतलब फैक्टर आप जानते हो राइट। 4 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 12 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मतलब ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है। मतलब जो मैंने एग्जांपल लिया कि 12 का फैक्टर है 4, मतलब ये 4, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। हमें देखना है कि क्या ये 4 है कि नहीं। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी हमें देखना है कि क्या ये फैक्टर है। अब फैक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी हमने 2.3 में पढ़ी है, क्या कि जो फैक्टर है जब वो अपने गिवन मल्टीपल को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 छोड़ देता है। हमने पढ़ा था राइट, हमने पढ़ा था कि 20, ये देखो, ये रहा सबसे अच्छा एग्जांपल, मैंने मिटाया नहीं। 29 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। 29 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 3 बचेगा, डिवाइजर ये है, डिविडेंड ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिमाइंडर 2 बचेगा। मतलब 29 9 को डिवाइड नहीं करता है। क्या 27 करता है? हाँ करता है, 27 करता है, 9 को डिवाइड करता है, 3 टाइम्स करता है और रिमाइंडर 0 छोड़ता है। तो मतलब अगर हमने डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड किया है, रिमाइंडर कुछ भी आता है लेकिन 0 नहीं आता है, कुछ और आता है, 1 2 3 4 समथिंग आता है, 0 नहीं आता है, तो मतलब वो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब फैक्टर है। मतलब हमें यही चेक करना है कि इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब फैक्टर है, 0 आ रहा है रिमाइंडर मतलब फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है मतलब फैक्टर नहीं है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। रिमाइंडर थ्योरम 2.3 में पढ़ा हुआ है। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो भी आएगा क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको 2.3 में सिखाया हुआ है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। इसको 0 के इक्वल रख दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आएगी माइनस, ये वैल्यू यहां पे डाल दो, जो भी आंसर है दैट इज योर रिमाइंडर। अगर केवल रिमाइंडर निकालना है, मतलब 2.3 एक्सरसाइज रिमाइंडर को देख के कुछ एनालाइज करना है, मतलब वो 2.4 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसलिए -1 यहाँ पे हर जगह डाल दो, हर जगह बिना सोचे समझे। और ये -1 कैसा है? डिवाइजर की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो x की कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, कुछ नहीं किया, x की वैल्यू -1 डाली, दैट्स इट। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा और ये +1 एज इट इज। +1 -1 +1 -1 सब उड़ के हो गया 0, तो आंसर है यस, आंसर है यस। ठीक है, मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, बस सेम चीज हमने हर जगह कर दी है। -1 4, -1 3, -1 2, खाली -1 प्लस 1, -1 टू द पावर 4 +1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा और ये +1। 1 -1 0, 0 + 1 1, 1 -1 0, 0 + 1 1, मतलब जो रिमाइंडर है वो +1 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सो मतलब नो, x + 1 इसका फैक्टर नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे -1 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। मैंने क्या किया, जहां x को हटा के छुपा के -1 डाल दिया, दैट्स इट। थोड़ा ब्रैकेट्स का अच्छे से इस्तेमाल करना, ओके, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। -1 टू द पावर 4 +1 होगा, +1 होगा, प्लस -1 का क्यों -1 होता है तो 3 -1 -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 होता है, 3 1 3 होगा, प्लस का साइन तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस -1 एंड +1 1 -1 सॉरी 1 -1 0 -3 + 3 0, ये 1 अभी बच रहा है, ये 1 अभी भी बच रहा है, ये चलो छोड़ो, -1 +1 0 +3 -3 0, ये 1 अभी भी बच रहा है। सो रिमाइंडर आएगा हमारा 1, 0 नहीं आया, मतलब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो मतलब फैक्टर नहीं है। कौन? ये ये फैक्टर नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है, ओके। आखिरी लास्ट, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 का क्यूब कितना, -1, ठीक है। एक सेकंड पार्टीशन कर दूं थोड़ा अच्छे से। -1 का क्यूब कितना, -1 का स्क्वायर कितना, +1, वो +1 ये -1, तो माइनस प्लस माइनस, तो -1 ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब माइनस का साइन चलो एज इट इज रखते हैं, माइनस का साइन एज इट इज रखते हैं ब्रैकेट में। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस √2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 आएगा, ठीक है। ये हो गया, इतना पूरा हो गया। ये माइनस का साइन मैंने एज इट इज रखा, रुको, हाँ माइनस, इसको मतलब ये 1 आ रहा था तो -1 को मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ये माइनस अभी भी बाहर है, ठीक है। माइनस, अब फिर इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया +√2। अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, सो प्लीज देखना, ठीक है। पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया, आई होप अब तक कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, -√2 कितना होगा, प्लस, और वही माइनस जब रुको, ये ऐसा था, राइट, ऐसा था। ये माइनस बन के प्लस बन गया, ये माइनस बन के भी प्लस बन गया, ठीक है। तो ये माइनस कट गया, ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस, ठीक है। और ये ब्रैकेट हट गया। अब देखो, -1 कितना हुआ, -1 -2 -2 + 2 0 0 + √2 √2 प्लस √2 2√2। तो यहां भी आंसर क्या आया, नो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं करना है। अगर एग्जाम में आपको x + 4 आता है तो आपको x + 4 = 0, x की वैल्यू -4 आएगी। -4 को आपको हर जगह पर डाल के देखना, ठीक है। अगर एग्जाम में वैल्यू x - 7 आती है कि चेक करो गिवन पॉलिनोमियल x - 7 का फैक्टर है कि नहीं, तो x - 7 को 0 डाल दो, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, जहां x है वहां 7 डाल के चेक कर लो, ठीक है। तो इसलिए यस नो नो नो, ओके। अब चलते सेकंड क्वेश्चन था। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकंड। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर द g of x is factor of p of x in each of the following cases। ये g of x p of x में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये p of x है, ये g of x है, ठीक है। मत समझो कॉम्प्लिकेट, ये कुछ है, इसका नाम p दे दिया है, इसका नाम g दे दिया है, चेक करो कि क्या g p का फैक्टर है कि नहीं। सो p g से हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। बस देखना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं, क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं, क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, देखना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, मतलब ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, डिविडेंड। डिवाइजर को 0 के इक्वल कर दो, लेट x - 1 x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई -1। अब p of x दिया हुआ है, पूरा इक्वेशन x की फॉर्म में दिया हुआ था, अब -1 की फॉर्म में निकाल दो, मतलब x की जगह पे -1 डाल दो, 2 ब्रैकेट में -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में -1 x की जगह पे -1, x की जगह पे -1, x की जगह पे -1, दैट्स इट।
इज इक्वल टू -1 का क्यूब कितना -1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, -1 का स्क्वायर +1 +1 +1 +1, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, माइनस माइनस प्लस, और ये -1 एज इट इज बिना सोचा समझो, -2 +2 0 +1 -1 0, तो आंसर क्या है? यस, ठीक है, ओके। x + 2, ठीक है, सो लेट x + 2 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आई -2, साइन चेंज कर दो बस, दैट्स इट। यहाँ -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, अगर ये -3 है तो ये +3, ठीक है। x की वैल्यू -2 आई जब हमने x + 2 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू -2 आई, डाल दो, -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 +1, कोई शक? कोई शक नहीं, कोई शक। -2 का क्यूब कितना, 2 2 4 4 2 8, लेकिन माइनस का साइन। -2 का स्क्वायर कितना, -2 मल्टीप्लाई -2 +4 4 3 12, 3 2 6, 3 -2 -6, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +3 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होगा भाई, -6 +1 इज इक्वल टू -8 -6 -14 -14 +1 -14 +1 -13 -13 +12 -1, कुछ भी है, जीरो नहीं है, जीरो रिमाइंडर आता मतलब फैक्टर होता, यहाँ जीरो नहीं आया है, सो मतलब दिस इज नॉट द फैक्टर। हाँ, सिंपल एज दैट, as simple as that, ठीक है। आखिरी लेट, अब आप मुझे बताओ, कोशिश करो, लेट x - 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी 3, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले खुद बोलो, 3 की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ डालने वाला हूँ, यस वेरी गुड, ठीक है। तो 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर +3 -6, एक सेकंड, हाँ वो ये +6 था, वही, और ये +6 था, सॉरी फॉर दैट, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन में +6 था, ठीक है, ओके। अब 3 3 9 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 9 4 36, लेकिन माइनस का +3 एज इट इज +6, कितना होगा 6 + 3 9, 27 प्लस ये वाला 9, 27 + 3 30, 30 + 6 36, 36 - 36 0, सो 0 आ गया। सिंपल है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अपना ज्ञान देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बहुत सिंपल है, 2 स्टेप्स हैं बस। डिवाइजर जो भी हमें चेक करना है कि बताओ ये फैक्टर है कि नहीं, बताओ फैक्टर है कि नहीं, चेक करना है ना, उसको इधर लाओ, उसको 0 के इक्वल रख दो, एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में डाल दो जिससे चेक करना है, इससे चेक करना है ना कि ये वाला ये मल्टीपल है कि नहीं, इसमें इसकी वैल्यू डाल दो, x + 1 को 0 के इक्वल किया, x + 2 को 0 के इक्वल किया, x - 3 को 0 के इक्वल किया, यहाँ 3 वैल्यू आई, या -2 वैल्यू आई, या -1 वैल्यू आई, वो वैल्यू कहाँ डालना है, गिवन पॉलिनोमियल में। अगर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू ये वैल्यू डाल के अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब जिसको हमने 0 के इक्वल रखा था वो एक फैक्टर बन गया। किसका फैक्टर बन गया, वही उसी पॉलिनोमियल का जिसमें हमने ये वैल्यू रखी थी, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया लेकिन सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लिया, इनफैक्ट पिछली एक्सरसाइज में भी देख लिया, ठीक है। सो इसलिए ये आई होप अभी तक तो खून में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इज पॉलिनोमियल। बता दिया है कि x - 1 इसका फैक्टर है। रिवर्स जाते हैं अबे, अब हमें रिवर्स वर्किंग करनी होगी। x - 1 फैक्टर है, मतलब सोचो हुआ क्या होगा, ये है और x - 1 फैक्टर है। x - 1 अगर डिवाइजर है, हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आती +1, ये +1 जब मैं इसमें डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। फैक्टर है, पहले से बता दिया। और क्या फैक्टर है, कौन फैक्टर है, x - 1 फैक्टर, मतलब x की वैल्यू 1। हम ऐसे ही करते हैं ना, x डिवाइजर को 0 के इक्वल रख देते हैं,
इस x माइनस वन को जीरो के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी +1, ये x की जगह पर डाल देंगे तो आंसर 0 आएगा। एक बार करके देखते। अब यहाँ पे अगर हम 0 डालेंगे समथिंग इज इक्वल टू 0, ये k बच रहा है, इस k की वैल्यू निकालनी है। एक बात याद रखना, जब कुछ भी ना बने, जब प्रॉब्लम आए लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हो, सो कम बैक टू बेसिक्स। मुझे k सॉल्व करना तो आता ही नहीं है। पहले तो हम फैक्टर चेक करते थे कि डिवाइजर है, उसको 0 के इक्वल रखा, एक वैल्यू आई, उस वैल्यू को x की जगह पर डाल दिया, 0 आएगा तो फैक्टर है, 0 नहीं आया मतलब फैक्टर नहीं है। यहाँ पे पहले से बता दिया कि फैक्टर है और k निकालने को बोला। यार k तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, x और k दो वेरिएबल होगा। बेसिक्स पे आ जाओ, वापस से बेसिक्स पे आ जाओ। फैक्टर है, ये फैक्टर है, मतलब जब हम पॉलिनोमियल में एक वैल्यू डालेंगे, कौन सी वैल्यू, ये इसको जब 0 रख के जब एक वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू, इसको हम पॉलिनोमियल में डाल के चेक करते थे कि फैक्टर है कि नहीं। 0 आया मतलब फैक्टर, 0 नहीं आया मतलब नॉट फैक्टर। यहाँ पे बोल दिया फैक्टर है, मतलब ये वैल्यू ये यहाँ डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। कर लेते बी कम बैक टू बेसिक्स। x की वैल्यू 1 का स्क्वायर +1 + k इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना? हाँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0। 2 1 + 1 2 2 + k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या? k की वैल्यू क्या? k की वैल्यू -2। यही तो हमें चाहिए थी। ठीक है, समझ नहीं आया तो अगला ट्राई करना। x -1 इसका फैक्टर है, x -1 डिवाइजर है, डिवाइजर को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 1 आई। इस x की वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में कि फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0। ठीक है, तो 2 x की जगह पे 1 डाला मैंने, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह पे क्या डाला? 1 डाला +√2। आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन ने बोल दिया कि दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस k 1 ज़ा k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब 2 + √2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी? k इस टर्म को इधर ले जाओ, k इज इक्वल टू -2 √2। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओके, 1 की वैल्यू इसमें डाली, k 1 का स्क्वायर -√2, x की जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो k 1 ज़ा k, √2 1 ज़ा √2, सो -√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी हुई? ये -√2 इधर जाके बन गया +√2, ये +1 इधर जाके बन गया -1। बस दैट्स इट। ठीक है, x की जगह पे 1 डालना है, k 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है इसका। 1 का स्क्वायर 1, k 1 ज़ा k, 3 1 ज़ा 3 लेकिन माइनस का। ठीक है, k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k कितना हुआ? 2k, k प्लस k 2k। ये -3 इधर जाके बन गया +3, कुछ ऐसा। k इज इक्वल टू 3 बाय स्क्रीनशॉट। फैक्टर है, गिवन डिवाइजर फैक्टर है, मतलब गिवन डिवाइजर को जब हम 0 से इक्वल करेंगे, जो वैल्यू आएगी, जब हम उस वैल्यू को पॉलिनोमियल्स में रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। और जब आंसर 0 आएगा, LHS RHS प्रूफ हो जाएगा। गिवन भी है कि फैक्टर है, तो पॉइंट क्या रहा क्वेश्चन देने का? मार्क्स कहाँ पे आ रहा है? मार्क्स यहीं पे आएंगे कि LHS RHS को इक्वेट नहीं करना है। LHS में एक अननोन वेरिएबल आ जाएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, क्योंकि RHS आपको पता है 0, RHS अब पता है 0। ठीक है, अब RHS तो पता है 0, राइट हैंड साइड 0 पता है। क्यों 0? क्योंकि फैक्टर है। लेफ्ट हैंड साइड में तो दो वेरिएबल आ गए यार, एक x एक k, तो सॉल्व कैसे करेंगे? अरे x की जगह पे तो आपको ये वैल्यू रखनी है ना, तो मतलब एक ही तो वेरिएबल बचा। राइट साइड में कोई वैल्यू है, लेफ्ट साइड में केवल एक ही वेरिएबल है, तो हम निकाल सकते हैं ना, इतने तो प्रो हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं 4th में। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि
12 को फैक्टराइज करो तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1 2 6 4 3 2। चलो ये भी नहीं थी तो चलो मैंने फैक्टर्स लिख दिए। बाकी अगर मैं बोलूँ उसको फैक्टराइज करो, आपका आंसर होगा भैया 6 × 2 4 × 3 12 × 1। 4 × 3 को कैसा लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। तो फैक्टराइज मतलब गिवन नंबर को प्रोडक्ट्स के रूप में एक्सप्रेस करना, प्रोडक्ट्स के रूप में एक्सप्रेस करना, ठीक है। अब ये कुछ पॉलिनोमियल्स हमें इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना है। समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज दिस, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज दिस, ऐसा। तो मतलब हमें इसका एक फैक्टर निकालना है, दूसरा फैक्टर निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? 36 अगर कोई नंबर है, हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके ढेरों फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसका कैसे करेंगे? तो पॉलिनोमियल है, कैसे करेंगे? एक बात ध्यान देना, 9th में ये जो एक्स स्क्वायर जो डिग्री 2, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है, अगर हमें उनको फैक्टराइज करना है, एक कंसेप्ट आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे कैसे करेंगे? बहुत इजी है, बहुत मज़ा आता है, बहुत फ़नी है, मतलब बहुत फ़न है, फ़नी नहीं बहुत फ़न है, ठीक है। लेकिन अगर आ गई तो आ जाएगी, टाइम लगेगा, आ जाएगी। सबसे पहली स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको 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 इसको, यहाँ पे भी इन दोनों को, यहाँ पे भी इन दोनों को, यहाँ पे भी इन दोनों को। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको ए लिख देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और इसको ए, इसको बी, इसको सी। पहली स्टेप क्या है? ए और सी का मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि ए सी कितना आएगा? 12 × 1 = 12, बस यही 12 × 1 = 12। बी क्या है? बी 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 है अपना -7। अब ऐसे सुनो ध्यान से, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो, दो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा और सम करने पे -7 आएगा। यही है, बस यही खेल है। एक और बार अगर बोलूं तो 3 × 2 = 6 आएगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और ऐड करने पे 7 आएगा। यही खेल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहला और आखिरी नंबर को, एक 12 आया, बीच का नंबर -7 है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, ऐड करने पे -7 है। भैया 6 × 2 = 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा। हाँ मानता हूँ, ये नहीं आएगा। 4 और 3, हाँ 4 और 3 भी 12 होता है, लेकिन 4 + 3 तो 7 हो जाएगा, मतलब 4 + 3 7 हो जाएगा, हमें -7 चाहिए। अरे मेरे लाल 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, -4 3 को मल्टीप्लाई करने पे -12 आएगा, लेकिन -4 और -3 मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? -4 -3 कितना है? हो गया, काम हो गया। अभी हमारा आधा काम हुआ। अब -7 को उसी -4 और -3 के टर्म्स में लिखो। अगली स्टेप, 12x² एज इट इज -7x को मैं कैसा लिख सकता हूं? ये 4 और -4 -3 कहां से आया? अरे अभी निकाला। ये -4 और -3 का जो सम है वो ये आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए, मतलब 12 नहीं 12 बन सा, ठीक है। +1 एज इट इज। अब कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। इन दोनों में 4x निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, निकाल दो। अंदर क्या बचा? अंदर 3 बचा, तो 4x को 3 से मल्टीप्लाई करने 12x आएगा, तो 3x। 4 3 = 12, x का x²। -1 माइनस का माइनस और 4x पूरा बाहर निकल गया तो अंदर 1 बचा। अब ध्यान देना, अब हम यहाँ कुछ लिखेंगे और फिर कुछ कॉमन निकालेंगे। अब किस में से कॉमन निकालेंगे? अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकाल लिया, अब इसमें से निकालेंगे। याद रखना, जब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो यही निकलना चाहिए। कुछ ऐसा कॉमन निकालो कि अंदर 3x - 1 बचे। अब ये तुम्हारा टास्क है, क्या निकालोगे?
-1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अरे देखो देखो, सिंपल है सिंपल। मुझे अब कुछ कॉमन निकालना है कि यही आना चाहिए, यही हूबहू ब्रैकेट का पार्ट आना चाहिए, हूबहू ब्रैकेट का पार्ट। यहाँ -3x है, यहाँ +3x है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, मतलब साइन चेंज करना है ना, बस बस हो गया, आपका काम हो गया। अब 4x और -1 अलग अलग, जो बाहर बाहर लिखे हैं बाहर बाहर, उनको साथ लिखो, जो अंदर लिखे हैं उनको साथ लिखो। सॉरी सॉरी, अच्छा 3x है ना ये, तो इसको थोड़ा छोटा हो गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, हो गया। 4x - 1 मल्टीप्लाई बाय 3x - 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा। मुश्किल है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है मेरे लाल, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 3 2s 6 b। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, प्लस करने पे 7 आएगा। सोचो सोचो सोचो। 6 1 जा, हाँ हाँ, 6 1 जा 6 और 6 + 1 7, ठीक है। इसको एज इट इज कैसे, अभी जो हमने निकाला +6x + x, 6 और 1 7, और 6 और 1 का मल्टीप्लाई कितना 6, 3 2 का मल्टीप्लाई 6, +3 एज इट इज। कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो। 2x कॉमन निकल रहा था, मैं 2x बाहर निकाल लिया, अंदर x बचा, और 2x को मतलब 2x में क्या मल्टीप्लाई करे कि ये आ जाए 3, प्लस कुछ लिखो यहाँ, ये अंदर x + 3 बचे, क्या लिखोगे? 1 ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ x + 3 था तो +x हो गया, ये 3 हो गया। ये जो बाहर लिखा है उसको एक साथ लिखो, जो अंदर लिखा है उसको एक साथ लिखो। डन डन डन, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना? -36, AC = -36, B कितना? 5। ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, प्लस करने पे ये आ जाए, बताओ। सोचो, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। 12 और 3 नहीं, 6 6 नहीं, 9 4, 9 और 4, 9 4 का कुछ होता है, 9 4 का डिफरेंस भी कुछ 5 आता है। अब बस वो माइनस प्लस का कुछ खेल है, वो तुम सुलझा लो। 9 और 4, अगर दोनों प्लस हो गए तो 9 + 4 तो 13 बन जाएगा, नहीं। दोनों माइनस हो गए तो -9 - 4 -13 बन जाएगा, ये भी नहीं। अगर एक माइनस रहा तो 9 - 4 5 बन रहा है, और 9 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 भी आ रहा है, तो मतलब एक नंबर हुआ 9, एक नंबर हुआ -4, ठीक है। सो 6x² को एज इट इज लिखा। क्या नंबर आया था हमारे? एक था 9 और एक था -4, ठीक है। तो 5x को कुछ अगर हम इसमें तोड़ने की कोशिश करें तो क्या आएगा? एक आएगा +9x -4x -6 एज इट इज। कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो। 6 और 9 कॉमन कितना? कॉमन क्या है? 3। इसमें 2 बार x है, इसमें 1 बार x है, कॉमन क्या है? 1 बार x। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए? एक तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, हमें एक और x चाहिए। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, प्लस इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ये आ जाए 3। अब कुछ ऐसा लिखो यहाँ पे कि अंदर 2x + 3 आ जाए। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या लिखूं कि जब सॉरी 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर ये आए, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर ये आए। चलो ये इजी है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर ये आए? -2। एक बार क्रॉस चेक कर लो, -2 को 2x मल्टीप्लाई किया तो -4x आया, -2 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो -6 आया, 3x को 2x मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 3x को 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये आया। काम खत्म। जो बाहर लिखे हैं उनको एक साथ लिख दो। 3x - 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट? 3x - 2
और अंदर अंदर वाली कॉमन टर्म क्या थी? 2x प्लस, ओके दिस योर आंसर। आखिरी 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 दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 और 3 कितना हुआ? AC इज इक्वल टू -12 और B कितना है? B कितना है? -1। x के साथ कुछ भी नहीं है मतलब -1। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आएगा और प्लस करने पे -1 आएगा, क्या? 4 और 3, 4 और 3 तो मुझे पता है क्योंकि 6 और 2 कहीं से भी 1 नहीं आएगा। 4 और 3 दोनों प्लस हो गए अगर तो 4 3 से 12 हो जाएगा। दोनों माइनस हो गए तो -4 -3 फिर से +12 हो जाएगा। मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। अगर 4 और -3 हुआ तो 4 -3 तो +1 हो जाएगा ना, या तो मुझे -1 चाहिए। मतलब एक नंबर है -4, एक नंबर है +3, ठीक है। तो -4 + 3 कितना होगा? -1 और -4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? -12, ठीक है। तो इसको मुझे ऐसे लिखना है, 3x² हो गया एज इट इज। -x को मैं कैसा लिख सकता हूँ? -4x + 3x, -4 + 3 -1 और -4 आ जाएगा। कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? केवल x ही कॉमन निकल रहा है, केवल x कॉमन निकल रहा है। तो अंदर क्या बचा? अंदर 3x - 4 बचा, बोलो हाँ कि ना? 3x - 4 प्लस यहाँ कुछ ऐसा लिखो कि अंदर 3x - 4 आ जाए। क्या लिखोगे? +1 ही तो लिखोगे, +1 3x बन जाइए। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बाहर की टर्म्स को एक साथ लिखो, अंदर की टर्म्स को एक साथ लिखो। दिस योर आंसर। रिवाइंड करो, रिवाइंड करो, रिवाइंड करो, रिवाइंड करो, देखो प्लीज देखो, मल्टीप्लाई करो, एक नंबर आएगा, ये एक नंबर आएगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आना चाहिए। जो दो नंबर्स आएंगे इस बीच के सम को उन दो नंबर्स में बांटने की कोशिश करो। 4 3 -7 को मैंने -4 -3 में लिखा, +5 को मैंने 9 -4 के रूप में लिखा, -1 को मैंने -4 + 3 के रूप में लिखा। ऐसा कुछ पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन निकल रहा है बाहर लिख दो, अंदर कुछ आएगा। जो कॉमन निकल रहा है बाहर लिख दो, अंदर कुछ आएगा। अब अगली दो टर्म्स में से भी कुछ कॉमन निकलना चाहिए। अंदर वाली जो टर्म आएगी वो सेम आनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पहले उसको सेम वाली को एज इट इज कॉपी कर दो, उसके बाद बाहर वाली टर्म तो अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दोबारा देखो प्लीज़, दोबारा देखो प्लीज़, दोबारा देखो, ठीक है। एंड आई होप कि मतलब आई रिकमेंड कि अगर मेरा समझ में नहीं आता है, ओके, सो वीडियो बंद करो, यूट्यूब पे सर्च करो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, केवल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कंसेप्ट समझो अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। वरना अगर समझ में आ गया है तो इसी वीडियो पे बने रहो, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन 5th, फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइज करने, लेकिन इस बार जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 3 की डिग्री में, 3 की डिग्री में, ठीक है। सो इसमें लगेगा टाइम, प्लीज़ अगर ब्रेक लेना है तो ले लो, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ओके। सो 5th का पहला पार्ट मैं क्वेश्चन आपके साथ ही लिखूंगा, ओके। x³ क्या हो गया इसको, x³ - 2x², x³ - 2x², x³ - 2x² -x + 2 -x + 2, ओके। आई होप विजिबल हो, आई होप, ठीक है। x³ - 2x² + x - 2, ओके। थोड़ा विजिबल नहीं होगा बट प्लीज़ यहाँ पे, ओके। हमें इसका फैक्टर निकालना है, लेकिन ये डिग्री 3 में, इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं होगा। डिग्री 2 वाला था वो तो इजी था, अभी डिग्री 3 वाला मतलब थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है। हमें इसमें एक वैल्यू हिट एंड ट्रायल करके टेस्ट करनी है, ओके। एक वैल्यू रैंडमली खुद से डालनी है और आंसर 0 लाना है। जब तक 0 नहीं आएगा वैल्यू डालते जाओ, ओके। एक बात पक्की है कि वैल्यू जो है वो -5 से लेके +5 के बीच में ही होगी। 9th स्टैंडर्ड में इतना डिफिकल्ट नहीं देता, ओके। सो -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ हैं, आपको इसमें डालनी है। जिस भी वैल्यू में अगर 0 आ जाए मतलब आधा काम हो गया, आधा काम हो गया, ठीक है। लेट्स ट्राई।
-5 बाद में डालना है, पहले 1 डालना, फिर -1 डालना, फिर 2 डालना, फिर -2 डालना, फिर 3 डालना, फिर -3 डालना, ऐसा करके करना। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 डाल के देखता हूँ और फटाफट करना है, फटाफट फटाफट, मतलब कैलकुलेशंस वो आपका पार्ट है। ओके, 1 का क्यूब 1, 1 -2 ऐसा हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस नहीं, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 1 जैसे ही मैंने डाला, x की जगह पे मैंने जैसे ही 1 डाला तो आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आ गया का क्या मतलब है? आंसर 0 आने का ये मतलब है कि x - 1 इज अ फैक्टर। x - 1 एक फैक्टर आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं 72 को फैक्टराइज करना चाहता हूँ, 72 को मुझे फैक्टराइज करना है, तो 72 को मुझे कुछ फैक्टर्स के रूप में लिखना है। एक फैक्टर मैं जानता हूँ, चलो एक फैक्टर आ गया मेरा 3, एक फैक्टर आ गया मेरा 3। अब 3 मल्टीप्लाई बाय, मतलब क्या लिखूँ कि 72 आ जाए 24। अब सुनना ध्यान से, जैसे ये पॉलिनोमियल था, मैंने एक वैल्यू डाली, एक वैल्यू डालते मेरा आंसर 0 आ गया, मतलब मैं जानता हूं कि, सुनना ध्यान से, मैं x - 1 को जब 0 के इक्वल करता हूं तो x की वैल्यू 1 आती है, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे वो 1 मैंने डाल दिया है, तो फैक्टर क्या होगा? अगर 3 डालने पे 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा? x - 3। -7 डालने पे 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा? x + 7। -52 डालने पे अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा? x + 52 एंड सो ऑन। ठीक है, उसकी आपको आई होप अभी तक आदत हो गई होगी। अगर 1 डालने पे आ रहा है तो फैक्टर x - 1 है। ठीक है, अब मैं 72 का एग्जांपल दे रहा था कि अगर 72 पॉलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर मैंने निकाल लिया है 3। 7 पॉलिनोमियल था, एक पॉलिनोमियल था, एक फैक्टर मैंने निकाल लिया, एक फैक्टर मैंने निकाल लिया, तो अब दूसरा फैक्टर कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? 72 को 3 से डिवाइड कर दो, 72 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? ये आएगा, आगे दूसरा फैक्टर भी आ गया, तो मतलब इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इसमें 3 बार x है, इसमें 1 बार x है, तो 3 बार x में से जब 1 बार x को हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? वो पॉलिनोमियल जिसमें x 2 बार है, मतलब डिग्री 2 वाला। डिग्री 2 वाला हम जानते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा, है ना? तो मतलब इसको डिवाइड करके कुछ x² वाला कुछ पॉलिनोमियल आएगा, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो 2 आंसर आएंगे, और एक आंसर तो ये है। इतना आपको टास्क करना है, मैंने ब्लूप्रिंट दे दिया है, अब फटाफट करेंगे। तो जिसने मेरे 2.3 के वीडियो में अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं देखा है सो वो अब देख लो, क्योंकि अब लॉन्ग डिवीजन लगेगा, मैंने उसमें सिखाया है। भगो 2.3 पे, भगो 2.3 पे, ठीक है? सो इसलिए x + x - 1 से डिवाइड अब करना पड़ेगा यार, अब करना पड़ेगा। ओके, x - 1 x³ - 2 x² - x + 2। यहाँ पे क्या लिखूँ कि x³ पूरा कट जाए, x² को x³ से किया तो ये हो गया x³, -1 को x² से मल्टीप्लाई किया, सो आंसर आ गया -x²। अब साइन चेंज होंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, x³ पूरा कैंसिल हो गया, -2x² + x², -2x, साइन चेंज होगा बिना सोचा समझे, -2x² + x², कितना होगा? -x²। इसको बुलाया नीचे, यहाँ पे क्या लिखूं कि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा कट जाए, पूरा कट जाए। x लिख दूं? नहीं, x और x तो +x² होगा या -x², तो ठीक है, तो -x लिख देते। -x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x² आएगा, -1 को माइनस माइनस प्लस, x 1 जा x, साइन चेंज बिना सोचे समझे, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, -x² + x² -x कितना? -2x, +2 को बुलाया नीचे। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं कि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x ही आएगा, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, 0। तो एक फैक्टर है ये और एक फैक्टर है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, फटाफट लगाओ।
ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -2 आए, मल्टीप्लाई करने पे -2 आए और प्लस करने पे -1 आए। 2 वन सा, ठीक है, 2 वन सा, 2 वन सा तो 2 होता है, -2 वन सा -2 होता है, -2 + 1 -1 भी होता है, ठीक है। सो x² -2x + 1x, जिसको मैं +x भी लिख सकता हूँ, -2, कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकाला है। हाँ, अब कुछ ऐसा लिख दो कि यहाँ पे x -2 आ जाए, मतलब दिख ही रहा है ना अब तो, 1, ठीक है। सो एक टर्म आ गई x + 1, एक टर्म आ गई x -2, एक ऊपर टर्म आई थी x -1, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 x -2 x -1, सो आंसर ये आएगा, मतलब हमने फैक्टराइज कर लिया। जितना एक क्वेश्चन में टाइम लगता है ना, उतना ही एक सब पार्ट में टाइम लगा, अभी 3 सब पार्ट और बाकी है, ठीक है। टाइम लगेगा, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हो, टाइम लगेगा, मैं हूँ आपके लिए। एंड चलो सेकंड सब पार्ट पे चलते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन, x³ -3x² -9x -5, कोई भी रैंडम वैल्यू डालो फ्रॉम -5 to +5। अगर मैं 1 डालता हूँ सो नहीं आ रहा है, 2 डालता हूँ शायद तो भी नहीं आ रहा है, 3 डालता हूँ तो 27 -27 फिर से 27, 3 डालने पे भी नहीं आ रहा है, 4 4 4 16 16 64, 4 पे भी नहीं आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 5 5 25 25 5 125, 5 5 25 25 3 75, लेकिन माइनस का, 9 5 45 और -5, 5 अगर मैं x की जगह पे डालता हूँ सो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब x -5 एक फैक्टर है, x -5 रखने पे 0 आ रहा है, इसलिए x -5 फैक्टर है, -5 रखने पे 0 आता तो x + 5 एक फैक्टर होता। ओके, तो ये एक फैक्टर है, ये पॉलीनोमियल है, बाकी के फैक्टर्स कैसे निकालूं, डिवाइड करके। सो x -5 x³ -3x² -9x -5, यहाँ पे क्या लिखूं कि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे x³ पूरा कट जाए, अब ऑब्वियसली है, तो x² को इससे मल्टीप्लाई किया तो x³ आया, -5 को x² से मल्टीप्लाई किया तो -5x² आया, साइन चेंज हो जाएगा, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, x³ -x³ खचाक, -3 + 5, मतलब +5 -3 बेसिकली, सो 5x² प्लस का 5x² -3x², 2x² -9x। यहाँ पे क्या लिखूंगी, उसको उससे मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा कट जाए, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, -5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x आएगा, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, 2x खचाक, 10 -9 1, -5 को नीचे बुलाया, x -5 यहाँ पे क्या लिखूंगी, उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा का पूरा ही कट जाए, 1, ठीक है। सो इक्वेशन क्या आ गई, x² + 2x + 1। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, 1 1 1 ना, तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, प्लस करने पे 2 आए, अरे 1 1 और 1 1 1 1, प्लस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। सो x² + 1 ये वाला आ जाता है, ठीक है। कुछ कॉमन निकल रहा है, आंसर क्या है, आंसर है x + 1। अब देखो, एक आया x + 1, एक आया x + 1, तो मतलब x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड x -5 तो हमने सबसे पहले निकाला था बाय ट्रायल, ठीक है। और x + 1 का होल स्क्वायर का कितना होता है, मतलब a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, तो इसलिए ये x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये x - 1, ठीक है। सो हमने फैक्टराइज कर लिया, ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। थोड़ी स्पीड हमने मेंटेन करी है, ठीक है। अब थर्ड फोर्थ फटाफट करता। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। हमें कोई वैल्यू डालनी है, रैंडम वैल्यू डालनी है। ध्यान से देखना प्लीज,
अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4 कुछ भी, जीरो कभी आ ही नहीं सकता। देख लो ना, 1 डालूंगा तो समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, जीरो कैसे आएगा? तो जीरो के लिए मुझे माइनस की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ओके, सो -1 डाल के देखते हैं। सो -1 का क्यों -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो ये +13 ही रहेगा, -1 डालूंगा तो -32 हो जाएगा एंड +20 आगे बच जाएगा। ठीक है, तो 20 और 13 33 हो जाएगा, 33 में से 32 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। देख लिया, सोच लिया, -1 हमने अगर डाला सो जीरो आ गया। सो फैक्टर क्या बन गया, x + 1, -1 डालने पे आया ना, सो फैक्टर बन गया x + 1। बाकी कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके x³ + 13x² + 32x + 20। यहाँ क्या लिखूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा कट जाए, x² x³ x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +x², साइन चेंज, खचक, 13 में से 1 गया, कितना बचा, 12x², इसको नीचे बुलाया 32x। या क्या लिखूं कि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x आएगा, यहाँ तो x² है, चलो एक और x लगा दिया, तो ये 12x² आ जाएगा। 12x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x ही आएगा, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये पूरा करके खचा करके उड़ गया। 32 में से 12 माइनस हुए तो 20 बच गए, +20 को नीचे बुलाया, यहाँ क्या लिखूं, +20 लिख दूं, 20 को x से मल्टीप्लाई किया तो 20x आया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 0। ठीक है, सो हमारा पॉलिनोमियल क्या आया, x² + 12x + 20। इससे 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड करने पे 12 आए, 10 और 2। सो x² + 10x + 2x + 20। 12 को 10 और 2 में मैंने बांट दिया, ये 10 और 2 क्या है, वही 21 का मल्टीपल। कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा, x + 10। अब यहाँ पे भी मुझे x + 10 चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करूं कि यह है, क्या मल्टीप्लाई करूं कि यह है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। So what is our answer? What is our answer? What is our answer? Our answer is x + 1 x + 1 factor, x + 10 second factor and x + 2 third factor। ठीक है, so स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो मैं अपने पेन में इंक भरता हूँ, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आखिरी पार्ट। ठीक है, हमें y से डरना नहीं है, हमें y से डरना नहीं है, y भी एक वेरिएबल, x भी एक वेरिएबल। ठीक है, डालो वैल्यू, पहले 1 डाल के देखेंगे। सो 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 - 2 हो जाएगा 0। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। 1 डाला सो 2 हो गया, यहाँ पे 1 डाले तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 डाला तो ये हो गया, ये ऐसा हो गया, -2 - 1 +2 + 1 तो ये हो गया 0। ठीक है, अब अगर +1 डालने पे 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या है, x - 1। बाकी के फैक्टर्स क्या है, कैसे निकलेगा, डिवाइड करके निकलेगा, सॉरी y -1। ओके, y - 1 एक फैक्टर है, सो बाकी के कैसे निकलेंगे, डिवाइड करके निकलेंगे, y - 1। ठीक है, सो 2y³ + y² - 2y - 1, या क्या लिखूं, y² को y से मल्टीप्लाई, सॉरी 2y², ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2y² को y में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y³ आएगा, 2y² को 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y² आएगा, लेकिन क्योंकि -1 है तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये पूरा खचाक करके उड़ गया, +2y² + y² +2y + y 3y², 3y² - 2y। यहाँ क्या लिखूं, +3 लिख दूं, अरे 3 को y पे मल्टीप्लाई करने पे 3y आएगा, मुझे एक और चाहिए, तो 3y को y में किया तो 3y² आ गया, 3y को 1 में किया तो 3y आ गया, लेकिन माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये खचा करके उड़ गया, +3 - 2 यानी कि 1y। अब 1y डजंट मेक सेंस,
-1 को नीचे बुला लिया, y में क्या मल्टीप्लाई करूं कि y आए 1, क्या पॉलिनोमियल आया 2y² + 3y + 1। स्प्लिट करो, ऐसा नंबर ऐसे दो नंबर सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे 3, अरे यही 2 और 1 यही आंसर आएगा, ठीक है। तो 2y² + 2y + 1y + 1, कुछ कॉमन निकल रहा है इन दोनों में, 2y कॉमन निकल रहा है, क्या लिखूं जो इसको सेटिस्फाई करता है। आंसर इज पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल से आया, अंदर की कॉमन टर्म्स, बाहर वाली टर्म। इसी के साथ आपकी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। प्लीज स्क्रीनशॉट लो, और मैं जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो मैं आपको रनिंग कमेंट्री दे दूं। क्वेश्चन में दिया होगा फैक्टराइज 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू डालनी है, ठीक है। वो वैल्यू डालती है हमारा एक फैक्टर आ जाएगा, बाकी के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, डिवाइड करके निकालने हैं। डिवाइड कैसे करना है, हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखना है जिसको हम y से मल्टीप्लाई करें, सो 2y³ पूरा कट जाए, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। आखिरी में आप रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब जो क्वेश्चन है वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा डिविडेंड का, मतलब डिविडेंड सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डिवाइजर फैक्टर हो जाएगा डिविडेंड का, ठीक है। सो जो हमारा पॉलिनोमियल आया, मतलब जो हमारा क्वेश्चन आया वो भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 में, वो भी स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके उसको हमने 2 फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। तो वो 2 फैक्टर और जो स्टार्टिंग में 1 था, तो ऐसे करके 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है बनता है डाउट बनता है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, ओके। अब मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।